Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nanak Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो थ्योरी का पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और आप उसमें बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर लेंगे। स्टूडेंट्स मैट्रिक के अंदर अपने 9th क्लास के पेपर्स दे लेते हैं, 10th क्लास के पेपर्स दे लेते हैं, तो आपके पास एक पोर्शन आता है जिसे प्रैक्टिकल्स का पोर्शन कहते हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप बोर्ड में 90 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें 30 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के और 30 बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंप्यूटर का होगा, 30 का केमिस्ट्री का और 30 का फिजिक्स का होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स की डिवीजन है, ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है। अब स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम पर्टिकुलरली ठीक है बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल्स का जो है बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या है और प्रैक्टिकल्स के मुताबिक आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल्स की तैयारी आप लोगों ने किस तरह से करनी है और गवर्नमेंट की तरफ से प्रैक्टिकल्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे हम उनको भी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिकल है ना, आपका बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है ये टोटल 30 मार्क्स का है और इसके लिए टाइम जो है वो आपको टोटल 2 घंटे अलॉट किया जाता है, 2 घंटे का टाइम होता है। अब जब बच्चे मैट्रिक लेवल पर होते हैं तो बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब वो समझते हैं कि प्रैक्टिकल्स में हम पता नहीं क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में हम प्रैक्टिकल देने जाएंगे और वहां पे जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, वो हमें लेबोरेटरी का माइक्रोस्कोप पकड़ा देगा और कहेगा कि बताएं, इन स्लाइड को पकड़ा देगा और बताएं, परफॉर्म करके दिखाएं। जबकि हालांकि हमें स्कूल में और हमारी अकेडमीज के अंदर और जहां जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां पर हमें इस तरह की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करवाई जाती, ठीक है। और ये मामूल है, ठीक है। हमारे तालीमी निज़ाम में बहुत सारी नकाइस है, उनमें से एक नुक्स जो है वो ये भी है कि मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो शामिल तो हैं लेकिन ये परफॉर्म कहीं नहीं करवाए जाते, ये समझाए कहीं पर नहीं जाते हमारे इदारों के अंदर, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो है ये बेहतर होगा और इस पर जो है वो काम किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है चीजें बेहतर से बेहतर हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बेहतर होगा, लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने ध्यान रखना है, आपने घबराना नहीं है कि प्रैक्टिकल ये सिर्फ नाम का प्रैक्टिकल है। आप जब वहां पे प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो स्टूडेंट्स वहां पर आप लोगों का सिंपल एक थ्योरी का पेपर होगा, जिस तरह आपका थ्योरी का पेपर होता है ना, इसी तरह आपका पेपर होगा। जिस तरह आप थ्योरी के लिए जाते हैं, आप अपने रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो आपका डिजायर्ड सेंटर है आपने वहां पर टाइम पर पहुंचना है। जिस तरह आपके थ्योरी का पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, फिर आपको एक आंसर शीट दी जाती है। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से आपको एक प्रैक्टिकल का एक पेपर दिया जाएगा। जब आप वहां पे पहुंचेंगे, लेबोरेटरी के अंदर पहुंचेंगे, वो आपको लेबोरेटरी के अंदर बिठाते हैं, किसी क्लास के अंदर बिठाते हैं, डिपेंड करता है वो कहाँ पे आपको बिठाएंगे। फिर इसी तरह से आपको एक थ्योरी का पेपर दे दिया जाएगा और एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा। 2 घंटा जो है बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये 2 घंटा बोर्ड इस वजह से देता है ताकि इस 2 घंटे के अंदर बच्चे परफॉर्म भी कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पर परफॉर्म नहीं करवाए जाते तो 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे आधे घंटे के अंदर 30 मिनट 25-30 मिनट के अंदर जो है अपना प्रैक्टिकल का पोर्शन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे मैट्रिक लेवल के ऊपर कहीं पर भी परफॉर्म नहीं करवाया जाता, तो आपने इस बात को ज़हन में रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और जो बड़ा ब्लेंडर देखने के लिए मिलता है वो ये है कि हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के अंदर एक सिफारिश, एक रिकमेंडेशन नामी एक चीज चलती है, जिसमें जो है वो जो एग्जामिनर होता है उसको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के जरिए, ठीक है, एक जो पर्टिकुलर तबका है वो इन्फ्लुएंस करके अपने बच्चों के कम पूरे नंबर लगवा लेते हैं। अब देखा ये गया कि प्रैक्टिकल्स में बच्चों के पूरे नंबर थे और थ्योरी में वो फेल थे। थ्योरी के अंदर उनके बहुत कम नंबर होते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बच्चा थ्योरी में फेल है और वो प्रैक्टिकल में इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब मुसलसल इस तरह के केसेस सामने आए तो बोर्ड ने इस पर कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, ठीक है। अब एक स्टेप क्या लिया, अब जो बोर्ड है, जब आपके प्रैक्टिकल, जहां पे भी आपके प्रैक्टिकल बनेंगे ना स्टूडेंट्स, वहां पे एग्जामिनर के पास एक शीट होगी जिसमें आपके 9th क्लास के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स रिटर्न होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग जो है वो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल देने गए हैं तो जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो वहां पे जितने भी आप बच्चे होंगे उन सबकी एक शीट होगी एग्जामिनर के पास, जिसमें उन बच्चों के 9th में बायोलॉजी के नंबर गिवन होंगे, ठीक है। और ज्यादातर, ठीक है, उन्हीं 9th के बायोलॉजी के मार्क्स की कंपैरिजन में आपको प्रैक्टिकल के पोर्शन में मार्क्स दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे के 9 में 60 में से 57-58 मार्क्स हैं और वो प्रैक्टिकल भी उसकी कॉपी भी अच्छी बनी हुई है, ठीक है, और उसने अच्छा सुना भी दिया है, तो स्टूडेंट्स उसके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लग जाएंगे। अब एक बच्चा जिसके 60 में से 50 मार्क्स हैं, ठीक है, अब उससे प्रैक्टिकल जो है उसने ठीक सुना दिया है तो उसके 30 नहीं लगेंगे, उसके 27-28 इस तरह मार्क्स लग जाएंगे। तो 9th के मार्क्स के कंपैरिजन में और आपके प्रैक्टिकल की कारकर्दगी दोनों की बुनियाद पर हम मार्क्स
लगाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बावजूद भी देखने में ये आया कि प्रैक्टिकल जो सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स, वहां पे जो है वो चिटिंग बहुत कॉमन होती है। ठीक है इनफैक्ट बल्कि मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दूं, जहां पे हमने प्रैक्टिकल्स दिए थे वहां पर जो एग्जामिनर थे वो खुद भी चीटिंग करवाते हैं। ठीक है क्योंकि आपको उन्हें भी पता होता है कि बच्चे जो है प्रैक्टिकल्स याद वगैरह नहीं करके आए, तो वो खुद भी बता रहे होते हैं, इनफैक्ट पर्चियां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि यहाँ से आप ये देख लें, यहाँ से ये देख लें, यहाँ से ये देख लें। ठीक है तो चीटिंग का पोर्शन देखने में आया। तो इसी बिना पर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ठीक है राणा सिकंदर हयात साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि इस बार प्रैक्टिकल्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर हम कैमरास इंस्टॉल करवा रहे हैं और किसी भी किस्म की कोई चीटिंग जो है वो, कोई सिफारिश है वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आपने इस बात को ध्यान में रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से वही है कि आपने प्रैक्टिकल की बनी बनाई कॉपीज हरगिज नहीं लेनी। बोर्ड की तरफ से इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि बनी बनाई कॉपीज के आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल में एग्जामिनर फेल कर देगा। तो आपने क्या करना है, कॉपी हैंड रिटन खुद बनानी है, कॉपी लेनी है, खुद बनानी है। खुद कैसे बनानी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल भी कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रैक्टिकल की कॉपी बनाना बहुत आसान है और ऐसा नहीं है कि आपने इसको लंबी चौड़ी मेहनत है, ठीक है आप 2 से 3 दिन में ठीक है 1-2 घंटे लगाकर आप बड़े आराम से प्रैक्टिकल कॉपी को बना लेंगे। ठीक है तो स्टूडेंट्स आपने इन तमाम बातों को जहन में रखना है। ये चीजा सी बातें थी जो मैं जरूरी समझा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को ये बातें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रैक्टिकल बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के पोर्शन की तरफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम बायोलॉजी में ना जब हम प्रैक्टिकल जब आपको प्रैक्टिकल के थ्योरी का पेपर दिया जाएगा तो उसमें स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है थ्योरी में 5 क्वेश्चंस होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है अब स्टूडेंट्स इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये आपने कॉपी पर रिटर्न करने लिखने होंगे। ठीक है जो आपके आंसर शीट दी जाएगी ना उस कॉपी के ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आपका होगा प्रैक्टिकल नोटबुक का, जो आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे ना और बनाने के बाद आपने उसको लाजमी अपने टीचर से चेक करवाना है। जो आपके टीचर है ना जो आपको प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं, अब गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट टीचर से, प्राइवेट स्कूल में तो प्राइवेट टीचर से लाजमी उसको क्या करना है आपने चेक करवाना है और अलग अलग डेट्स के साथ टीचर के साइन भी करवाने हैं। ठीक है तो प्रैक्टिकल के कॉपी के स्टूडेंट्स 3 नंबर होंगे। कितने नंबर होते हैं? 3 नंबर होते हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होता है वाइवा वॉइस, मतलब मुंह जुबानी सवाल। एग्जामिनर जो है वो आपसे जुबानी सवाल पूछते हैं जो आप प्रैक्टिकल, ठीक है जो आपको पेपर में प्रैक्टिकल आया होता है ना उसके हवाले से आपसे जुबानी सवाल पूछे जाते हैं। इसके 3 नंबर होते हैं। ठीक है हम इसको डिस्कस करेंगे लेक्चर के एंड पर भी हम इसको देखेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ 3 क्वेश्चंस को आपने अपनी जवाबी कॉपी पर लिखना होगा और ये जो 2 सवाल है एक प्रैक्टिकल का है और जिसके 3 नंबर है और एक वाइवा का है जिसके 3 नंबर है। ठीक है अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को क्या कहेगा आपसे, ठीक है या ये मैंने एक मुल्तान बोर्ड का मेरे पास पेपर था, मैंने उसको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है तो सेम यही पैटर्न आपसे पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स को कहते हैं प्रिपेयर अ टेम्पोररी माउंट ऑफ गिवन मॉडल और मटेरियल। ठीक है अब टेम्पोररी माउंट स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट्स टेम्पोररी माउंट का मतलब ये होता है एक प्रोसीजर है ठीक है जिसमें हम क्या करते हैं स्लाइड को तैयार करते हैं। स्लाइड आपने देखा एक शीशे की ना प्लेट होती है, हम क्या करते हैं उसको शीशे की प्लेट को लेते हैं ठीक है उसके ऊपर क्या करते हैं कि मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर ना प्याज की झिल्ली को मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है कि प्याज की झिल्ली है ना जो, या मैंने पत्ते को देखना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो किस तरह से मैं देखूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा शीशे की स्लाइड लूंगा, उस स्लाइड के ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, कोई भी लिक्विड लेबोरेटरी के अंदर पड़ा होता है उसको डाल के उसके बाद जिस चीज को मैंने ऑब्जर्व करना है मैं उसको उसके ऊपर रखूंगा, उसके ऊपर एक और दूसरी शीशे की स्लाइड रखूंगा। अब उससे क्या हो जाएगी वो बंद हो जाएगी, फिर मैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एडजस्ट करूंगा, फिर मैं उसे देखूंगा। इसे कहते हैं टेम्पोररी माउंट। अब ये बच्चों ने तैयार करनी होती है ठीक है आमतौर पर असूलन तो ये है कि बच्चे इसको तैयार करें। मिसाल के तौर पर अब टेम्पोररी माउंट में क्या है, कौन सी चीज है जिसकी आपने टेम्पोररी माउंट तैयार करनी है। आपने टेम्पोररी माउंट पत्ते की तैयार करनी है, प्याज की झिल्ली की तैयार करनी है, किस चीज की आपने तैयार करनी है, ये एग्जामिनर के पास एक अलग से शीट आती है बोर्ड की तरफ से, उस एग्जामिनर को पता होता है कि किसकी तैयार करनी है। ठीक है आपको यहाँ पे नहीं लिखा होगा कि किस चीज की आपने टेम्पोररी माउंट तैयार करनी है, ठीक है वो एग्जामिनर को पता होता है। तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि ठीक है असूलन ये है कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई जो है ये प्याज है, प्याज की झिल्ली है, प्याज की झिल्ली को उतारें और उसकी टेम्पोररी माउंट तैयार करें। फिर आप इस तरह से एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर प्याज की झिल्ली का एक टुकड़ा काट कर उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक दूसरे शीशे की स्लाइड रखते फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है और फिर ऑब्जर्व करने के बाद जब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको जो खास किस्म की डायग्राम नजर आती है माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से, फिर आपने उस डायग्राम को अपनी जवाबी कॉपी के ऊपर साथ साथ ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद आप उससे लेबल करते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है। समझ आ रही?
इस सवाल को असूलन ठीक है लिखने का तरीका, परफॉर्म करने का तरीका ये होता है। ठीक है, क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे किया ये जाता है कि टेम्पोररी अमाउंट को तैयार करके उसके बाद वो क्या कहते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड लेबल डायग्राम, और फिर आपने उसकी लेबल डायग्राम जो आपकी जवाबी कापी है वहां पे आपने ड्रॉ करनी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया कि परफॉर्म आपसे नहीं करवाया जाता, माइक्रोस्कोप आपको नहीं दिया जाता, स्लाइड्स आपको नहीं दी जाती, तो एग्जामिनर आपको सिंपल बता देता है, वो आपको बता देता है कि भाई जो है पत्ते का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये पत्ता या ये प्याज, ये दो बड़े कॉमन आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के अंदर ना अनियन बड़ा कॉमन आता है। ठीक है, वो आपसे क्या देता है, अनियन के ड्रॉ करें। तो आप क्या करते हैं, सिंपल आपको डायग्राम उसकी आती होती है, हम इसके अगले लेक्चर्स के अंदर ना इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। आपको सिंपल वो ठीक है प्याज की झिल्ली की डायग्राम आपको आती होगी, आपने उसको ड्रॉ करके उसको लेबल कर देना है। तो स्टूडेंट्स आपको इसके 6 नंबर मिल जाते हैं। अब वैसे बोर्ड की तरफ से क्या है याद होती है, 3 नंबर होते हैं इस टेम्पोररी माउंट को तैयार करने के, और 3 नंबर होते हैं उसकी डायग्राम, लेबल डायग्राम बनाने के। लेकिन जो कि एग्जामिनर आपको यहाँ पर खुद बता देगा कि आपने क्या करना है, तो आपके 6 नंबर सिर्फ और सिर्फ लेबल डायग्राम के होंगे। ठीक है, आपने इस बात को ज़हन में रखना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन वन देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ आपने यहाँ पे एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है और आप लोगों को पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स अगर आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से 5 से 6 लेबल डायग्राम्स हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती हैं, जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोगों को जब वो बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएंगे और आप 6 नंबर बड़े ही आराम से प्रैक्टिकल के अंदर हासिल कर लेंगे। अगर आपके 9th में कम नंबर हैं और आप प्रैक्टिकल अपनी तैयार करके जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाते हैं, तो आपके जगह ओवरऑल रिजल्ट पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और बहुत अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस बात को ज़हन में रखना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो कहते हैं आइडेंटिफाई द गिवन स्लाइड या स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कहते हैं कोई भी सैंपल है, ठीक है, और मॉडल कोई भी मॉडल है, ठीक है, फ्रॉम ए टू ई। ठीक है फ्रेंड्स, ए टू ई से लेकर, अब फ्रेंड्स ए टू ई क्या है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अब ये ना कोड है ए बी सी डी और ई। फ्रेंड्स इन कोड में ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, ये फिर जो मैंने आपको बताया ना कि एग्जामिनर के पास एक आंसर शीट होती है बोर्ड की तरफ से, वहां पे लिखा। तो फर्स्ट करें, एग्जामिनर के पास है कि ए का मतलब है ना जो, ठीक है, ए का मतलब जो है वो अमीबा है। स्टूडेंट क्या है, अमीबा। फर्स्ट कर लेते हैं, ए का मतलब अमीबा है, बी का मतलब क्या है, पैरामीशियम, क्या है, पैरामीशियम। इस तरह से मैं सी का मतलब मैं कह देता हूँ कैक्टस है। स्टूडेंट्स क्या है, कैक्टस। डी मैं कह देता हूँ ये किडनी है, ये क्या है, किडनी है स्टूडेंट्स। और ई मैं कह देता हूँ ये आई है। ठीक है, फर्स्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स ये एग्जामिनर के पास है, अब एग्जामिनर के पास ये की है, हमें ये की नहीं पता। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा, एक आपको स्लाइड दे देगा अमीबा की ना ये बनी बनाई स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, एक शीशे के ऊपर ना अमीबा बनी होती है, आप उसे जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना तो आपको उसकी डायग्राम नजर आएगी, आपको उसकी डायग्राम क्या आती है, नजर आती है। ठीक है, तो आप इसका असूलन तरीका क्या है, आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, बनी बनाई स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि इस तरह का कोई ना आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, इस तरह से ना एक बेतरतीब सी कोई भी शेप होगी। ठीक है, दरमियान में इसके इस तरह से ना न्यूक्लियस पड़े होंगे। फर्स्ट करिए अमीबा है। ठीक है, अब आपको पता है कि अमीबा है। अब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, फिर देखने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी जो क्वेश्चन शीट है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देके आप लिखेंगे ए के आगे इस तरह से आप स्लैश लगाएंगे और ए के आगे क्या लिख देंगे, अमीबा लिख देंगे। अब फ्रेंड्स अमीबा लिखने के बाद आप यहाँ पे एक और चीज को पूछते हैं, गिव एट लीस्ट वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपने उस स्लाइड को किस तरह से आइडेंटिफाई किया, कि आपको कैसे पता चला कि उस स्लाइड के अंदर अमीबा है। ठीक है, ये आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, आपको कैसे पता चला कि उस स्लाइड के अंदर अमीबा है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन थी, वो आपसे रीजन पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स रीजन आपने बतानी है। अब फर्स्ट करें अमीबा का, हमें पता है कि इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इसमें स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं, अब ये मुझे पता है। ठीक है, अब मैं नीचे इसका कैरेक्टर ये लिख दूंगा। तो स्टूडेंट्स एक नंबर जो है, अब बोर्ड की तरफ से असूलन एक नंबर इसका सही पहचानने का है और एक नंबर इसके कैरेक्टर का होता है, तो 2 नंबर का। ठीक है, एक जो स्पेसिमन है, देखिए ए बी सी डी ई, 2 ए के नंबर है, एक उसको पहचानने का कि स्लाइड में है क्या, और दूसरा उसका रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखने का 1 नंबर होता है। ठीक है, इस तरह बी फर्स्ट करें, पैरामीशियम है, एग्जामिनर ने आपको पैरामीशियम की बनी बनाई स्लाइड दे दी, आपसे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, आपको पता चला कि पैरामीशियम है। पैरामीशियम का आपको पता है इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इनमें सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सिलिया कहते हैं। फर्स्ट यानी कि एग्जामिनर ने आपको दे दिया और आपको पता चल गया। अब आप क्या लिखेंगे, इसी तरह जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इसका रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इस तरह बी की हेडिंग देंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पैरा
मीशियम लिखेंगे और फिर उसके नीचे आप रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन के क्या लिखेंगे, इसके बाद छोटे छोटे से सीलिया मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह फर्स्ट करें सी कैक्टस, कैक्टस उसने आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो एग्जामिनर जाहिर सी बात कैक्टस की डायग्राम तो नहीं होगी, तो स्टूडेंट्स कैक्टस की वो स्लाइड तो नहीं होगी, तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, वो आपके कैक्टस का एक मॉडल आपके सामने ला सकता है, ठीक है, या कैक्टस की एक पिक जो है वो आपको दिखा सकते हैं, तो आपने उसको देखकर क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है, ठीक है, उसको ड्रॉ नहीं करना बल्कि यहाँ पे उसको देखकर उसका नाम लिखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि है क्या चीज और उसकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, आपको कैसे पता चला कि फलां जानदार है। तो स्टूडेंट्स इस तरह ए बी सी डी ई अलग अलग होंगे, आपने अलग अलग आंसर शीट के ऊपर लिखना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, और एक एक की रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट्स इसके 10 नंबर हैं, एक आपने इस बात का नंबर होता है कि आपने सही पहचाना है कि नहीं पहचाना, और दूसरा एक इसका नंबर होता है रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन का। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं करवाए जाते, तो एग्जामिनर्स क्या करेंगे, ज्यादातर एग्जामिनर्स आपको बता देंगे कि ए में ये है, फर्स्ट करिए आपको बता देगा ए में अमीबा है, बी में पैरामीशियम, सब बच्चों को कह देंगे, वो कह देंगे ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है और ई में ये है। अब वो आपको स्पेसिमन का नाम बता देंगे, ठीक है, आपने क्या है अब उसको पहचानने का सर आपके सर से उतर गया, ठीक है, अब आपने सिर्फ उसका एक एक रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, ठीक है, अब वो रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन कितने वो भी बहुत थोड़े से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको भी कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने सिर्फ लिखनी होगी, वहां पर जो पर्टिकुलर स्पेसिमेंस है उनकी एक एक रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख के आप यहाँ से पूरे के पूरे 10 नंबर आप हासिल कर सकते हैं, और ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, ठीक है, तो हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या किया था, एग्जामिनर बहुत सख्त थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बुक से ना डायग्राम्स बनाकर, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको बताऊं कैक्टस की जो है वो पेज फाड़ कर उन्होंने कैक्टस की डायग्राम उतार कर, ठीक है, इस तरह जो अलग अलग हमें स्पेसिमेन पूछे हुए थे ना, चीजें पूछे हुए थे, उनके डायग्राम्स फाड़ कर ना प्रैक्टिकल कॉपी से उसके ऊपर शीशा रख दिया था और सब बच्चों को कहा था कि भाई जाओ और उसको जाके देखो। तो काफी सारी मुश्किल हुई क्योंकि प्रैक्टिकल परफॉर्म तो हमने भी नहीं किए थे, तो बड़ी डिफिकल्टी से हमने उसको आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि आपको हर मर्तबा एग्जामिनर आपको आसान मिल, ज्यादातर यही होता है कि एग्जामिनर आपको बता देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई सख्त एग्जामिनर भी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपने अपने आप को तैयार रखना है, आपको डायग्राम्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से बोर्ड जो है उस बात पर फोर्स करते हैं कि आप जो है डायग्राम को अपने हाथ से बनाएं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके दो सवाल जो है वो बड़े आराम से हल हो गए हैं, और यहाँ तक हमारा 16 नंबर का पेपर जो है वो प्रैक्टिकल का हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। अब स्टूडेंट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन समझ लें, जिस तरह से ऊपर वाले दो शॉर्ट है, अब ये समझ एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, चाहे असूलन ये है, परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद उसके स्टेप्स लिखने हैं कि आपने किन किन स्टेप्स में उसको परफॉर्म किया। स्टूडेंट उन स्टेप्स को लिखने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, उसको एग्जामिन करके उसका रिजल्ट लिखना है, और जहां जहां पर कोई डायग्राम नेसेसरी है आपने वो डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए देखते हैं, वो कहता है कि परफॉर्म करें एक्सपेरिमेंट को allotted to you by the examiner, जो कि आपको एग्जामिनर अलॉट करेगा। फिर अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दो आपके पास ऑप्शन होते हैं, होता है ए, एक होता है बी। इन दोनों में से एक करना होता है, आपने क्या करना होता है, इन दोनों में से एक करना होता है, ठीक है। बोर्ड का रूल क्या है, आपको एग्जामिनर आके बताएगा, एग्जामिनर कहेगा कि फलां बच्चे कह रहे तुम ये करो, तुम भी करो, फलां ये करो, फलां भी करो, ठीक है, ये बोर्ड का रूल है। लेकिन ऐसा नहीं होता, केसेस में आपको एग्जामिनर है वो खुद बता देता है, ठीक है, कि आपको कब से कह देते हैं कि आपको जो प्रैक्टिकल आसान लगता है तो उस प्रैक्टिकल को दोनों में से परफॉर्म कर लें। अब एक प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन है आपके 9th क्लास के प्रैक्टिकल से पूछा जाता है, दूसरा प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन है आपके 10th क्लास के प्रैक्टिकल से पूछा जाता है। स्टूडेंट्स जो कि 9th क्लास के आपने एक साल हो गया पढ़े, आपको आपके ज़हन से निकल भी गई होगी, ठीक है, तो आप 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स पे हम ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा वो 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स पे होगा। एक तो 10th क्लास के प्रैक्टिकल थोड़े से हैं, तकरीबन 8 से 9 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि बहुत आसान है, जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं, और उनमें से ये कि 8 से 9 प्रैक्टिकल आसान भी है, और आपने अभी 10th क्लास पढ़ी है तो आप बड़े आराम से 1-2 घंटे की तरफ सारे प्रैक्टिकल्स को याद कर लेंगे और आप इसमें बड़े आराम से नंबर ले लेंगे, ठीक है। और 9th क्लास के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनको भी देख लेंगे, ताकि अगर जो है एग्जामिनर हमें अपनी मर्जी से दे दे, प्रैक्टिकल दे दे, तो हमें वहां पर भी कोई भी मसला ना हो। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, वो एग्जामिनर आपको एक प्रैक्टिकल अलॉट करेगा जिसके आपने स्टेप और प्रोसीजर लिखने हैं, और फिर आपने उसको एग्जामिन करना है प्रैक्टिकली, और उसका लास्ट रिजल्ट लिखना है, और जहां पर डायग्राम्स बनती है वहां पे आपने डायग्राम्स बनानी है। इसके 3 नंबर जो है उसके स्टेप्स लिखने के हैं, उसके बाद 3 नंबर जो है उसके रिजल्ट लिखने के हैं, और लास्ट पे 2 नंबर इसके डायग्राम्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा अटेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये प्रैक्टिकल नोटबुक का है। अब प्रैक्टिकल नोटबुक बजाय आपको यहाँ पे नजर आ रही है 3 नंबर की है, वैसे ये 3 नंबर की नहीं होती, बल्कि आपके 30 के 30 मार्क्स इसी प्रैक्टिकल नोटबुक के पर डिपेंड कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं है तो एग्जामिनर के नजदीक आपने बाकी प्रैक्टिकल्स में से कुछ भी नहीं आता आपको, तो आपको 0 मार्क्स लगा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी बनाना है और इसको हाथ से बनाना है,
और इसमें डायग्राम्स को खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग जो है बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 वाइवा में आपसे वो आपके प्रैक्टिकल्स के हवाले से कुछ जुबानी सवाल पूछेगा जिनके आप लोगों ने जवाब देने, और ये बहुत आसान सवाल होते हैं जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल्स अच्छे आते हैं तो वाइवा भी बड़े आराम से कवर कर लेते हैं। कुछ केसेस में एग्जामिनर वाइवा लेते हैं, कुछ केसेस में एग्जामिनर वाइवा नहीं लेते। तो आपने इसको तैयार करके जाना। जो प्रैक्टिकल जब हम पढ़ेंगे ना उसके एंड पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हम उनको आप लोगों ने उनको जुबानी पढ़ना है और उनको याद करना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज के लेक्चर में बायोलॉजी का जो पेपर प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न स्टडी की आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जिनकी सिर्फ डायग्राम्स करनी है, जिनकी सिर्फ लेबलिंग करनी है, और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जिनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने तैयार करना है, इनके स्टेप्स भी याद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ उस आपकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं। आप क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।